हरियाणा के बेरोजगार युवा 50 लाख 60 लाख 70 लाख रुपए देकर डोंकी के जरिए जान जोखिम में डालकर अमेरिका जा रहे हैं। लेकिन मेरे साथ युवा साथी हैं प्रदीप शिवराण जी, जिन्होंने 1 लाख रुपए से ज़्यादा महीने की तनख्वाह की नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू किया, और काम भी अलग तरीके का। बागड़ी मिल्क पार्लर, ब्यूटी पार्लर हम सुनते आए हैं, बागड़ी मिल्क पार्लर। और एक मैं गारंटी देता हूँ, रोहतक शहर में आप आएँ तो जाट कॉलेज के सामने बागड़ी मिल्क पार्लर पर आएँ। यहाँ जो चीज़ आपको मिलेगी मिल्क से रिलेटेड, बिल्कुल शुद्ध प्योरिटी, वो 24 कैरेट सोने वाली जो बात होया करे ना, वो बात है। तो 1 लाख की नौकरी छोड़ने की हिम्मत कैसे की और उससे 3 गुना 4 गुना किस तरह से कमा रहे हैं, आप वीडियो को आखिर तक देखना। हरियाणा के जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, पड़ताल टीवी को शेयर करें, अपने कमेंट्स जरूर बताएं, और भाई से मिलना हो तो रोहतक में आ जाएं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार क्रमपाल जी, सभी साथियों को भी, पड़ताल टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत बधाई आपने, मतलब इतनी हिम्मत कोई जुटा पाता है। इतनी अच्छी आप जॉब पे थे मल्टीनेशनल कंपनी में, लाख प्लस की तनख्वाह थी, और वो फैसला आपने जो लिया और किससे मोटिवेट होके लिया, क्या प्लानिंग की, क्या सोचा, और एक ऐसे अनजान शहर में, आप दूसरे शहर के रहने वाले हैं, रोहतक में आए, दूध से रिलेटेड आए, थोड़ा बताओ वो स्टोरी पूरी। मेरा मूल गांव चरखी दादरी ज़िले में मांडी पिरानो है जी। फैमिली की मेरी बैकग्राउंड मिक्स है। पापा मेरे रिटायर्ड अध्यापक हैं, खेती बाड़ी भी करते ही हम जी। तो मैंने गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय से MBA करने के बाद कॉरपोरेट में लगभग 10 साल काम किया। हाँ। तो इस दौरान सप्लाई चेन सब कुछ समझ के कि लॉजिस्टिक के क्या इश्यूज होते हैं, कैसे होते हैं, मार्केटिंग कैसे होती है, ये समझ लिया था। तो हर रोज़ मेरा छोटा भाई धर्मेंद्र मेरे से एक ही सवाल पूछता था जब भी बात होती कि भाई क्या करते हो जी। तो वो कहता था भाई मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग का काम है। मतलब क्या करना होता है, मुझे कंपनियों के प्रोडक्ट बेचने होते हैं। हाँ। तो वो हमेशा कहता था अपने भी बिक सकते हैं, तो मैं मना कर देता था। लेकिन ओवर द ईयर से डिस्कशन होता है जी। तो फिर भावनात्मक रूप से एक दिन फैसला ले लिया गया। नहीं तो बहुत सोच समझ के, आपको पता है दुस्साहसिक फैसले नहीं लिए जाते, फिर आदमी डरने लगता है। बिल्कुल। तो ये तय था कि जो कुछ करेंगे खेती बाड़ी से रिलेटेड करेंगे जी। तो नौकरी 2 जून 2018 को मैंने नौकरी छोड़ दी। किस कंपनी में थे आप? मैं हैवेल्स और बर्जर पेंट की 2 कंपनियों में मैंने काम किया। ठीक है, जो मैंने पैकेज बताया है वो सही बताया, लाख प्लस की तनख्वाह थी जी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा ये बताओ, जैसे इतना बड़ा पैकेज छोड़ा और दूध का कारोबार शुरू किया, आपने पहले कहीं प्लानिंग की, किसी का देखा, कैसे मोटिवेट हुए? नहीं, देखिए जैसे कि मैंने बताया कि हर कोई भी काम धंधा करने वाले को नौकरी जरूर करनी चाहिए जी। क्योंकि नौकरी करते हुए हमें मार्केट की कंप्लीट नॉलेज हो जाती है। हाँ। और क्या करना क्या नहीं करना ये अच्छे से सीख जाते हैं। तो मैंने उसी टाइम पे जब नौकरी की के दौरान सोचा कि जो कुछ करेंगे वो पर्याप्त R&D करके करेंगे। जैसा कि मैंने बताया मेरी बैकग्राउंड फार्मिंग की है, और सोचते थे कि भाई कुछ इसी से रिलेटेड करना है। तो नौकरी छोड़ने के बाद लगभग 19 और ये सराउंडिंग मिला के 23-24 राज्यों में मैं घूमा। अच्छा। और 74 दिन तक घूमा मैं। तो इस दौरान जिसने भी बताया, जहाँ भी गए उसने ये बताया मैं ये कर रहा हूँ, उसने कहीं आगे का रास्ता बता दिया जी। तो उस दौरान एक नया अनुभव भी हुआ कि ठीक नीयत से घर से निकलते हैं तो सलाह, अच्छी सलाह देने वाले मिल ही जाते हैं। बिल्कुल। तो पर्याप्त R&D करने के बाद मैंने निष्कर्ष निकाला कि किसान मोटे तौर पर 3 ही चीज़ें बेचता है, या तो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जी, या फूड ग्रेन्स बोल सकते हैं हम, या तीसरा मिल्क प्रोडक्ट्स। इन्हीं से प्रोसेस करके डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। मोटा मैंने एक निष्कर्ष निकाला। तो इसके बाद डिस्कशन किया जो शुभचिंतक थे सबसे। तो दूध का एक बहुत अजीब बात है दूध के बारे में जी, कि गेहूँ और धान का GDP में जितना कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 24% है GDP में कंट्रीब्यूशन जी। ठीक है। तो अकेले गाय भैंस के दूध का है वो कंट्रीब्यूशन हो जाता है 26% के आसपास जी। इसलिए मैंने दूध की दुनिया को चुना। दूसरा ये है कि हम हरियाणा के रहने वाले हैं, तो अक्सर ये कहावत चलती सबने सुनी है कि देशों में देश हरियाणा जी, दूध दही का खाना। तो ये था कि मिल्क प्रोडक्ट्स का इसको आगे बढ़ते हैं, मिल्क को प्रोसेस करेंगे। ठीक है। इसी तरह से शुरुआत। क्या क्या प्रोडक्ट आपके पास है बागड़ी मिल्क पार्लर पर? देखिए बागड़ी मिल्क पार्लर की शुरुआत जैसा मैंने कहा, तो पर्याप्त R&D के बाद पार्कों में मैंने गर्म दूध बेचना शुरू किया एक एम्प्लॉय के साथ जी, 17 दिसंबर 2018 को। हाँ। तो उसके बाद लोगों से राय, बातें होती थी, अनुभव शेयर किए। तो सबको वो गर्म दूध नहीं पीना था, तो लोगों ने कहा खीर बना लो। तब तक
गर्मी आने लगी तो बोला ठंडा बादाम मिल्क, ठंडी खीर, लस्सी। तो इसके बाद रास्ते बनते चले गए। मैंने खूब आरंडी की। अगर बात खीर की करें तो खीर के लिए मैं जयपुर भी गया, लखनऊ भी गया, जिसने बताया कि अच्छी खीर यहाँ की है। तो उनके सैंपल लिए, फिर रिटर्न ट्रायल से अपनी रेसिपी डेवलप की। तो इस तरह से प्रोडक्ट जुड़ते चले गए। और वो अक्सर मैं कहता हूँ कि एक पेड़ में कई बारिशों का पानी होता है। तो बागड़ी मिल्क पार्लर फ्रंट में मेरा दिखता है, लेकिन इसमें बहुत से लोगों का योगदान है। 50-60 लोगों का तो एक्टिव है और कस्टमर भी बहुत अच्छे सिखाते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि भाई दूसरे की नहीं सुननी चाहिए। मैं कहता हूँ जरूर सुननी चाहिए। आज के दिन आदमी फालतू सलाह देने वाले कम ही हो गए। तो कस्टमर के लिए मैं तो बागड़ी मिल्क पार्लर पे 16 प्रोडक्ट बनाते हैं हम। तो इसमें से मुझे लगता है 2-3 ही मैंने सोचे होंगे, बाकी तो कस्टमर ने सजेशन दिए और बढ़ते चले गए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी एक फेमस है आपकी तंदूरी चाय। एक नया आप चीज़ लेके आए और यहाँ रोहतक के मंत्री, विधायक, बड़े अफसर तक यहाँ तंदूरी चाय का स्वाद लेने का। ये आइडिया कैसे है तंदूरी चाय का? तंदूरी रोटी तो हम खाते रहे हैं, तंदूरी चाय। देखिए, लॉकडाउन आया था इसी दौरान 17 दिसंबर 2018 को बागड़ी मिल्क पार्लर की शुरुआत थी। 100 साल लग ही जाता है स्टार्टअप को सेट होने में। जब पायलट प्रोजेक्ट पूरा होगा तो आज जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, ये हमने फिक्स बिजनेस पहले से ले लिया काम शुरू करने के लिए। आगे बढ़ने लगे धीरे धीरे। तो उसी दौरान लॉकडाउन आ गया तो पूरी दुनिया के लिए एक स्तब्ध कर देने वाली महामारी थी। हमारे लिए तो और भी बड़ी समस्या थी। तो वो कहा होता है ना कि भाई बिल्ली को तो ताकू का दाव भी बहुत होता है। बिल्कुल, ठीक है। तो नया स्टार्टअप था, 6-7 कर्मचारी थे। तो बड़ी समस्या थी, क्या सोचे कैसे करें। तो एक चीज़ पक्की थी कि करना आगे बढ़ना है। तो कहा होता ना कि खेल पूरा खेल लेंगे, जैसे भी खेल लेंगे। तो लॉकडाउन के दौरान भी मैंने कर्मचारियों को सैलरी दी 75%। गांव में खरबूज, तरबूज, सब्जी जो कुछ भी उगा सकते थे सारे प्रयास किए। तो लॉकडाउन के बाद आए तो चैलेंजेस थे ही नहीं। उसी दौरान हमने देखा कि घी भी बनाना शुरू किया। आज हमारा ऑनलाइन घी देश में तो जाता ही है, लोग पर्सनली विदेश में भी ले जाते हैं। तो उसी दौरान ये निकल के आया कि भाई सारे लोगों का टेस्ट तो मिल्क प्रोडक्ट्स का नहीं है, कुछ और बनाया जाए मिल्क से। तो मैंने पुणे में तंदूरी चाय का कंसेप्ट देखा था। तो मैंने सीधी फ्लाइट से टिकट बुक करवाई किसी साथी को बोल के। तो चले गए। इसके पीछे ये था कि भाई लोगों को स्नैक्स भी चाहिए, स्नैक्स अकेले नहीं खाएंगे। तो हम चाय नहीं बेचना चाह रहे थे कि दूध के साथ तो लोग पकौड़े नहीं खाएंगे। पकौड़े का भी ऐसे ही कंसेप्ट था। बिल्कुल लंबा हो जाएगा अगर उस पर बात करेंगे। तो इसलिए मैं पुणे गया, वहाँ तंदूरी चाय पी हुई थी कभी ड्यूरिंग सर्विस, नौकरी के दौरान किसी टूर में गया था। तो वहाँ देखा कैसे कैसे बनाते हैं। तो फिर हमने तंदूरी चाय की शुरू की। अगर बैकग्राउंड में जाके कोई दर्शक आप देखेंगे तो 2019 से पहले आपको तंदूरी चाय कहीं नहीं दिखेगी हरियाणा के सराउंडिंग में। आजकल तो हर हाईवे पे मिल जाती है। हमारे से भी 7-8 लोग सीख के गए हैं। बिल्कुल। तो हम ओपन है, जो ठीक नहीं अच्छे आता है तो हम सिखाने में हमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, एक बात है, यहाँ की जो मैंने शुरू में कहा था 24 कैरेट शुद्ध की गारंटी है। और यहाँ की जो मिठाई है, किस तरह से इतना दूध कैसे कर पाते हो? वो जो शुद्धता है बिना मिलावट का, आपकी बर्फ़ी है, आपकी खीर है, आपकी लस्सी है, सब कुछ, वो किसानों से दूध इतना कैसे आप लेके आए? उसका कैसे सिस्टम बंद है आपने? देखिए, मैं एक बात पे हमेशा से विश्वास करता हूँ और वो ये है कि इज्जत और मेहनत से बड़ी कोई कमाई नहीं होती। ठीक है। और कमा के खाने के मैं स्वस्थ आदमी हूँ। तो मेरे पास 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बहुत से माध्यम है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो किसी के रगों में जहर घोल के ऐसा खराब काम क्यों करना। और मुझे एक देख के हमेशा विडम्बना होती है। अक्सर कई दुकानों पे आपने भी लिखा देखा होगा कि ग्राहक भगवान होता है और उसी भगवान को फिर लोग मिलावटी चीज़ें खिलाते हैं। दूसरा बात, आपने शुद्धता की बात की कि शुद्धता के ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है। अच्छा काम शुद्धता के साथ खाने की चीज़ें बनाना कोई भी कर सकता है। वही कर रहे हैं लोग। मेरे से अक्सर पूछते हैं बर्फ़ी में क्या करते हैं। तो कोई आदमी बना लो, बर्फ़ी है तो वो दूध शुद्ध होना चाहिए और उस दूध में आप गर्म कर लो, उसमें मीठा डाल लो, बर्फ़ी बर्फ़ी सब की अच्छी टेस्ट टाइम के साथ ही टेन ट्रायल से डेवलप हो जाता है। तो नीयत ठीक हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है शुद्धता देना। ठीक है। और ग्राहक पैसा दे रहा है, उसको वैल्यू फॉर मनी। तो हमारे लिए एक मूल मंत्र है कि हम ग्राहक के पैसे, समय और उसकी सेहत तीनों का ख्याल रखते हैं कि जो वो पैसा दे तो उसको रिटर्न मिले। अच्छा, एक आप कह रहे थे घी की बात कर रहे थे, शहद की बात कर रहे थे, इसी तरह की क्या क्या चीज़ें हैं? ऑनलाइन डिलीवरी भी आप करते हैं इस तरह कुछ? जी, हम मूल रूप से गाय भैंस के घी जो बिलोना विधि से बनाते हैं उस घी की, सरसों के तेल की, शहद की और इस मौसम में गुड़ शक्कर खांड की हम ऑनलाइन सप्लाई देते हैं ऑल इंडिया। और कोई दर्शक यदि सुन रहा हो, आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कैसे संपर्क करें? देखिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होता है, ज़्यादातर लोग उससे सर्च कर लेते हैं। गूगल पे आजकल बागड़ी मिल्क पार्लर की लोकेशन, एड्रेस सारा मिल जाता है, वहाँ से भी संपर्क नंबर बताना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, मैं बता भी देता हूँ, आप नीचे डाल भी देना इसमें। मेरा मोबाइल नंबर है 9812195131। जी। अच्छा, एक सवाल ये है
लाख रुपए से ज़्यादा की नौकरी छोड़ी, कुछ पछतावा तो नहीं हो रहा? मैं अपनी ज़िंदगी में आज तक ना कभी पछतावे के साथ जिया हूँ, ना कभी आगे जीऊँगा। हाँ। रही इस बात की तो मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को लगता है वैसे कह रहा है, ठीक है, कि दिन में काम मिल जाता है, रात को बढ़िया नींद आती है, इससे बढ़िया कमाई कुछ नहीं होती, सुकून के साथ सोते हैं। उससे तो ज़्यादा कमा रहे होगे। देखिए, कमाना, हम ट्रेडिशनल बिजनेसमैन नहीं हैं जी। तो बिजनेस में जैसे शुरू होता है बिजनेस का बेस, और ऊपर से हमारा तो लॉकडाउन आ गया था, तो बेस बनाने में बहुत सा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो बिजनेस की कमाई वो सीधा नहीं होता ना, जैसे कि रोड दिखता रही है चल के चले जाओ। तो इसमें जो कमाएंगे वो इन्वेस्ट होता रहेगा, चीज़ें आ जाएंगी, बेस बनने में बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल। लेकिन इस छोटे से स्टार्टअप के माध्यम से यहाँ आप देख रहे हैं 13-14 लड़कों को रोजगार मिला हुआ है। कितनों को रोजगार दे रखा है? 14 लड़के होते हैं अपने पास, जी। तो उनकी दाल रोटी निकल रही है। हम, आप देख रहे हो हर कहीं भी हम प्लास्टिक का कोई प्रयोग नहीं करते, सिर्फ डस्टबिन की थैली को छोड़ के। जी। तो मिट्टी के कुल्हड़ बनाते हैं, तो 4 कुम्हारों को वो भी परमानेंट ही रोजगार मिला हुआ है। जी। और भी शहर से कितना सामान आता है, तो आपको बताया कि चाहे किराने का हो, लॉजिस्टिक के, बाकी चाहे सिलेंडर, तो कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये भी एक संतुष्टि का भाव है। और बागड़ी मिल्क पार्लर का शुरू करने का जो उद्देश्य था ना, तो उसमें 3 ही था उद्देश्य, कि किस तरह से किसान को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिले, उपभोक्ता को शुद्ध ताज़ा चीज़ें मिले, और कम पढ़े लिखे या अशिक्षित युवाओं को कुछ रोजगार के अवसर मिले। बिल्कुल। तो एक छोटा सा मॉडल है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमने सोचा था उस रास्ते पे हम अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, और अब अच्छे लोगों के सहयोग से कुछ रास्ते दिखने भी लगे हैं, विश्वास भी बढ़ा है। जी। और मैं देख रहा हूँ कि मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ बैठा हुआ हूँ। यहाँ MDU के प्रोफेसर आ रहे हैं, PGI के बड़े डॉक्टर आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। मैं पिछले एक बार संडे को आया था, यहाँ के स्थानीय विधायक यहाँ पर आते हैं, पूर्व मंत्री यहाँ पर आते हैं। क्या मतलब ये इतना विश्वास आपने जो कमाया है, क्या इस किस तरह से, मतलब थोड़ा बताओ। देखिए, मैंने आपको शुरू में भी कहा था, ये मेरा मूल मंत्र है कि इज्जत और विश्वास से बढ़ के कोई कमाई नहीं होती। जी। जब ठीक चीज़ें देने से 100% शुद्धता के साथ आप काम कर सकते हैं, तो मिलावट क्यों करनी। तो शुद्ध चीज़ें लोगों को चाहिए। आप देख रहे हैं कॉलेज से सराउंडिंग का एरिया है, बावजूद इसके हमने ना कभी चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक रखा है, कभी भी ना कभी रखेंगे। हमारा 100% ये है कि हरियाणा की जो पोजिशनिंग है कि यहाँ शुद्ध खाना है, उसी को आगे बढ़ा रहे, उसी में योगदान दे रहे हैं, यही करेंगे। सभी लोगों का स्नेह है। अच्छी नीयत से, मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया, ठीक नीयत से घर से निकलते हैं तो लोग बहुत पॉजिटिविटी के साथ सहयोग करते हैं। मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सोचने के लिए कि आप ये कहें कि उन 8-10 लोगों के नाम बताओ जिन्होंने नेगेटिविटी की या रास्ते में रोडे अटकाए। वो 8-10 लोग मुश्किल से देखने पड़ेंगे, और सहयोग देने वाले की कहो तो शायद लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, मैं बता ना पाऊँ। तो लोगों को बड़ा अच्छा सहयोग उससे मिल रहा है, और मुझे भरोसा है मिलता ही रहेगा आप जैसे लोगों का। बहुत बढ़िया। और आखिर में आपके मन की बात कुछ आप कहना चाहें, बागड़ी मिल्क पार्लर के बारे में कुछ बताना चाहें? देखिए, एक ही चीज़ कहेंगे कि जो कुछ करेंगे नीयत से, और व्यवहार, नियत और व्यवहार में फ़र्क नहीं आएगा। जब नियत में नहीं आना तो क्वालिटी में नहीं आएगा। इज्जत और विश्वास से बड़ी कमाई नहीं, इसको किसी भी कीमत पे नहीं गंवाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो लोग देख रहे हैं कुछ करना चाहते हैं, तो कोई भी काम है ना, उम्मीदों के साथ शुरू ना करें, वो पूरी तैयारी के साथ शुरू करें। उस लाइन में नौकरी करें, इधर उधर जाके डाटा जुटाएं, लिखने की आदत डालें, प्लस माइनस देखें, खूब तैयारी करें, उसके नेगेटिव पॉइंट भी देखें, पॉजिटिव देखें, और उसके बाद पूरी तैयारी से शुरू करें। तो उसका एक बेनिफिट ये रहता है कि जब मुश्किल परिस्थितियाँ आती हैं तो भागने के ये लगता नहीं, ये कर लेता, वो समस्याएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि उसको पता है कि मैं पहले सारी तैयारी करके आया हूँ, तो चंचल मन नहीं होगा, तो लगा रहेगा। तो उस मुश्किल परिस्थिति में जब हर काम में चैलेंज आते हैं, रोज आएंगे, तो जो आपका सपना, जिस सपने से आपने शुरू किया था ना, वही आदमी को खड़ा बिल्कुल रखेगा। और एक मैं भूल गया था एक सवाल, आपकी तंदूरी चाय की गूंज तो चंडीगढ़ तक पहुंच गई है। बार मुख्यमंत्री भी आपकी चाय पीने आए थे यहाँ पर। देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि आम से लेके खास तक सभी लोगों को ये तंदूरी चाय पसंद आ रही है। और रोहतक के शहर से आने जाने वाले, बाहर से भी आने वाले, जिसमें मुख्यमंत्री जी भी शामिल हैं, और यहाँ के सभी ऑफिसर्स से वो नौकरी होने के बाद अंदर बाहर चले जाते हैं ट्रांसफर के बाद, तो भी आते जाते सबका पर्याप्त समय मिलता है। और यही कमाई है, यही। सीएम साहब का क्या रिएक्शन था तंदूरी चाय के बाद? उनको बहुत पसंद आई चाय पी के, उन्होंने 100 रुपये भी दिए, वो अखबार में फोटो खबर भी छपी थी सारी चीज़ें। और वो जब भी शहर में आते हैं तो तंदूरी चाय कई बार मंगवाते रहते हैं। उसके बाद 2-3 कार्यक्रमों में और हमें स्पेशल बुलाया गया है कि सीएम साहब का कार्यक्रम है रोहतक में। एक बार नेकराम कॉलेज में था, एक बार यूनिवर्सिटी में था, क्योंकि चाय और बोला है कि स्नैक्स आपके ही होने चाहिए। चलो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रदीप जी। और मुझे लग रहा है कि दर्शकों को वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। बहुत कम लोग हैं, इस तरह के युवा हैं जो इस तरह की हिम्मत कर पाते हैं।
आज युवा नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं और प्रदीप सोराण भाई ने इतनी हिम्मत की और इतना बड़ा अपना सेटअप खड़ा कर दिया है आज रोहतक के अंदर। और मैं फिर एक बार कहूँगा कि आप रोहतक में जब भी आएँ तो एक बार बागड़े मिल्क पार्लर पर जरूर आएँ। यहाँ की हर चीज़ अपने आप में लाजवाब है। तंदूरी चाय हो, आपकी खीर हो, आपकी लस्सी हो या आपकी कोई भी मिठाई हो। मैं आपका दोस्त करमपाल, पड़ताल टीवी पर बने रहें। धन्यवाद। सभी दर्शकों को धन्यवाद।